जैसे कि आपने देखा है कि कल उद्घाटन मोदी जी यहाँ पे कर चुके हैं रैपिड रेल का, और हम आ चुके हैं यहाँ पे पहले सफर का आनंद लेने के लिए। आज पहला दिन है रैपिड का और हम सवार होने जा रहे हैं इस ट्रेन में। और ये वाहन 2 पहिया पार्किंग आज यहाँ पे निःशुल्क है, फ्री है, पहला दिन है और हम इस फ्री का लेंगे। हमने अपना पवन हंस यहाँ पे लगा दिया है और हम जाने के लिए तैयार हैं। चलिए हमारे साथ। स्टेशन परिसर का यहाँ पे स्टार्टिंग है और हम इस समय मौजूद हैं साहिबाबाद। ये पहला ही स्टेशन है जो रीजनल रेल हमारी चलेगी उसके लिए यहाँ पे है। और यहाँ पे हमारे मित्र जोनी मलिक हमारे साथ चल रहे हैं, इनके भी एक्सपीरियंस जानेंगे किस तरह के हैं ट्रेन में बैठने के बाद, इनसे भी हम बात करेंगे। चलिए लिए चलते हैं आपको अपनी पहली रीजनल ट्रेन। स्वागत है आपका। क्या बात है, जैसे ही हमने एंटर किया है बड़े ही सुंदर नज़ारे, चारों तरफ गमले लगे हुए हैं, लाइटें भी बड़ी अच्छी अच्छी लगी हुई हैं और आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। इस तरह के बोर्ड भी लगे हुए हैं सावधानी बरतने के लिए, जिस तरह अमूमन बोर्ड लगे रहते हैं उसी तरह के बोर्ड यहाँ पे भी लगे हुए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद यहाँ पे शिरकत की थी तो उनकी सजावट का कार्यक्रम यहाँ पे अभी तक आप देख सकते हैं। और ये सीढ़ियाँ मुझको लेकर के जाएंगी उसी ट्रेन की तरफ जिसका हम गाजियाबाद वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छतों में भी बड़ी अच्छी अच्छी लाइटें लगी हैं, एकदम डिजाइनदार, जो कि बहुत माहौल को खूबसूरत और अच्छा तो बना ही रही हैं। सीढ़ियों के साथ साथ आप स्टेशन पे लिफ्ट का भी इस्तेमाल करके ऊपर या नीचे जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। जैसे ही हम अंदर आए तो क्या बेहतरीन कॉरिडोर बना हुआ है, देखते ही मन प्रसन्न हो गया है। क्यों ना हो, हम इस समय रोड के ऊपर से चल रहे हैं और कॉरिडोर इतना सुंदर और इतना अच्छा, इतना बेहतरीन लग रहा है देखने में कि जिसकी सुंदरता देखते ही बन रही है। आगे किस तरह का है चलिएगा, बहुत मजेदार सफर होने वाला है। 110 की स्पीड से चल रही है रैपिड अपनी खुद की जो बनी है गुजरात में। टिकट प्रक्रिया जिस तरीके से आप मेट्रो में सफ़र करते हैं उसी तरह का यहाँ पर भी रखा गया है। आप कार्ड भी खरीद सकते हैं और यहाँ पे आप QR कोड जो टिकट होता है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमने जो चूज़ किया है यहाँ पे, हमने कौन सा वाला चूज़ किया है, हम दुहाई डिपो तक जाएंगे। प्रीमियम क्वालिटी का जो इनका है सबसे बेहतरीन वाला कोच, हमने उसके लिए यहाँ पे पैसे अदा कर दिए हैं और मलिक साहब ने ये टिकट ले लिए हैं। मलिक साहब, ये कौन से टिकट लिए हैं आपने? हमने प्रीमियम वाले टिकट लिए हैं। प्रीमियम प्राइस है वो जस्ट डबल हो जाता है। जस्ट डबल वाला होता है, इसका हाफ है। उसका हाफ है। तो आज हम आपके साथ करेंगे सफर। VIP वाला जो होता है हम उसमें सफर। क्या बात है, क्या बात है। आज हम भी VIP में सफर करेंगे मलिक साहब के साथ। किस तरह का सफर रहने वाला है, मजेदार बातें भी होंगी, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। पल पल की जानकारी मैं आपको दूंगा ही। और यहाँ के स्टेशन की जो बेहद सुंदरता है आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ एकदम रेड कारपेट बिछा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे शिरकत की थी उद्घाटन के लिए। चारों ही तरफ एकदम सुंदर और बेहतरीन नज़ारा है। फूलों के साथ हमारा स्वागत किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर फूल यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारी चेकिंग हुई है। चेकिंग होने के बाद जिस तरह हम मेट्रो में चलते हैं उसी तरह के यहाँ पे दरवाजे हैं और ये हमारा QR टिकट है। अब हम इसको इस पे सटाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, मगर काफ़ी स्पेस है। अगर आपके साथ सामान है, मेट्रो में आपने देखा होगा जगह छोटी होती है, मगर यहाँ पे आपके साथ काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो आप यहाँ पे आराम से निकल भी सकते हैं। ये हमने टिकट अपना लगा दिया और हमारे लिए दरवाज़ा खुल गया। धन्यवाद, वेलकम। हमारा वेलकम करने के लिए यहाँ पे मैडम खड़ी हैं और प्रीमियम ब्लाउज है ये, और हम इसी की तरफ जाएंगे। और सुंदर बहुत है स्टेशन, आप भी आइए, इस सुंदरता का आनंद ले लीजिए। फोटोग्राफी यहाँ पे चल रही है और एकदम सुंदर बनाया गया है इसको, और इसको सुंदर बनाने के लिए जो इसके कलर हैं वो बहुत ही सुंदर लगाए गए हैं। और ये पूरा इसका मैप दिया गया है जहाँ से इसको चलना है। और अभी हम इस जगह पे हैं, साहिबाबाद पे। अभी हम साहिबाबाद पे हैं, ठीक। अब यहाँ से होते हुए हम जाएंगे दुहाई डिपो स्टेशन। दुहाई डिपो स्टेशन तक का हम लोगों ने टिकट लिया है। हम वहाँ तक जाएंगे और ये आगे मोदीपुरम तक जाना है इस ट्रेन को। कमाल की चीज़ बनाई गई है। क्या और ख़ास बात है चलिए दिखाता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट तो है ही और एक उत्सुकता है। जीवन में हम जब कुछ नया करते हैं तो हमारे अंदर जो इतना अच्छा महसूस होता है, मैं उसकी अनुभूति कर सकता हूँ RDX के साथ, और आप भी मेरे साथ चलिए। आप यहाँ पे एक बहुत एक ख़ास चीज़ रखी गई है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसका पूरा का पूरा मैप यहाँ पे बनाया गया है ताकि आप देख सकें कि ये ट्रेन कहाँ से चल रही है, कहाँ होते हुए जाएगी और किस तरीके से हमको इतनी तेज़ गति से ये सफ़र कराएगी। तो कहीं ना कहीं देखने लायक चीज़ है। आप भी आइए, हम तो देख ही चुके हैं, चूँकि पहला दिन है। अगर आप दूर हैं तो कोई बात नहीं।
देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम नीचे का तो स्टेशन आपको दिखा ही चुके हैं और यहाँ की वह सुंदरता दिखाने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूँ। क्यों ना हो, पीछे नरेंद्र मोदी जी के बोर्ड लगे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के भी मुस्कुराते हुए चेहरे हैं और अपनी खुद की जो रैपिड है उसका एक अनोखा ही टेस्ट रहेगा आज। इसकी डिजाइन भी उसकी स्पीड के हिसाब से इसको बनाया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं तरह तरह के नाना प्रकार के यहाँ पे फूल भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो सुंदरता थी स्टेशन की वो एक अजीब तरीके की है। वो खास बात यहाँ पे ये है, जिस तरह मेट्रो में अगर आपने सफर करा हो तो मेट्रो की याद ये भी ट्रेन आपको दिलाएगी। इसी तरह के बोर्ड हैं यहाँ पे। जब मेट्रो आएगी जैसे दरवाजे खुलते हैं उसी तरह रैपिड के भी दरवाजे यहाँ पे खुलेंगे। बस मेट्रो में और इसमें एक फर्क रखा गया है, प्रीमियम क्वालिटी है और एक नॉर्मल है। तो उसके अंदर किस तरीके का होता है सिस्टम, कौन किस तरीके से एंट्री करता है, हम इसके बारे में भी अब आपको बताते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, प्रीमियम क्वालिटी है। मेट्रो में सब एक ही होता है मगर यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग है। आप देखें, प्रीमियम क्वालिटी जिनके पास ये टिकट होगा प्रीमियम का वो यहाँ पे इसको लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से एंटर होंगे और फिर मेट्रो में तो अंदर जाएंगे ही रेल में। और ये पीछे का जो है ये सारा ऐसे ही नॉर्मल है, इसके लिए आपको कहीं भी टिकट लगाने की जरूरत नहीं है। दो हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड इसको किया गया है। अब आइए हम अपना QR कोड यहाँ पे स्कैन करते हैं और हम इस लॉबी के अंदर चलते हैं। इस तरीके से लगाया है, दरवाजा खुल गया है और हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे रेड कार्पेट तो बिछे ही हैं। अंदर ट्रेन का क्या नजारा होने वाला है, काफी ब्लॉगर आए हुए हैं, यूट्यूबर काफी आपको यहाँ पे चारों तरफ दिखाई देंगे यूट्यूब बनाते हुए। क्यों ना हो, जब भारत में पहली रेल अपनी और अगर हमें मौका मिला है गाजियाबाद में, तो क्यों ना इस मौके को भुनाया जाए और अच्छे से इसको एंजॉय करने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जिनमें से कि मैं खुद भी एक हूँ। अब ट्रेन आने ही वाली है, समय हो गया है और हम अंदर की क्या होती है, खास बात क्या मजा आता है, उसके बारे में हम आपको आ चुकी है। देखिए पहली झलक जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, हम भी इंतजार कर रहे थे, तो वो जो झलक है अब आपको दिखाई देगी हमारे कैमरा स्क्रीन पे और आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये ट्रेन आती हुई और हमारी तरफ तेजी से ये बढ़ रही है और देख लीजिए इसके ऊपर साहिबाबाद लिखा है। जो इसकी बनावट आप फोटो में देखते थे, आज रियल में ये ट्रेन हमारे बीच में अब आ चुकी है। ये नॉर्मल कोच हैं, ये आगे की तरफ चले गए हैं और चूंकि हमने प्रीमियम टिकट लिया है तो हम इसको यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी वाले में हम यहाँ पे हैं। और इसकी जो बनावट है बाहर से दोनों कोचों की सेम है, प्रीमियम क्वालिटी की भी सेम है और जो बाहर नॉर्मल है उसकी भी सेम है। अब अंदर जाकर के हमको देखना होगा कि किस तरह का क्या है इसके अंदर ऐसी खास बात कि इसको प्रीमियम बनाया गया है एक कोच को। चलिए अब मेरे साथ, दरवाजे खुलेंगे, मेट्रो लग गई अपने स्टेशन पे। बार बार मेट्रो का शब्द आ रहा है, क्षमा चाहूंगा, अपनी रीजनल। और ये देखिए ये पहला ही इसका दरवाजा है, ये खुल गया है, ये खुल गया है अपने आप। हाँ, जैसे मेट्रो में अपने आप खुलते हैं, इसमें नहीं खुलेंगे। ये लीजिए, प्रीमियम क्वालिटी में हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ पे सर खड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? दीपक जी, कैसे हैं आप? सर ट्रेन के बारे में क्या कहेंगे? पहला सफर है, दीपक दलाल जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RDX हरिओम। और आपने देखा भी होगा कि कल जो हमारे प्रधानमंत्री इसी ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो आपका जवाब मैं आप ही से दूंगा। आप प्लीज सफर कीजिए, सीट पे बैठिए और देखते हैं फिर कैसा रहता है, सफर का आनंद लीजिए। ओके सर, ओके सर। किसके बारे में क्वालिटी के अंदर आ चुके हैं और चारों ही तरफ रोशनी तो अच्छी है ही, बिल्कुल जो इसकी सीटें हैं वो भी एकदम से इनको आरामदायक बनाया गया है और इनको आप इसको ऊपर और नीचे भी इसको अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपको बैठेंगे तो आपको पूरा एकदम से रिलैक्स महसूस होगा जबरदस्त तरीके से। यहाँ पे अगर आपको चार्जिंग लगानी तो चार्जिंग पॉइंट भी दिए गए हैं, अगर आप इसको चाहें तो नीचे और ऊपर कर सकते हैं, जिस तरह के मेट्रो में अमूमन ऐसा नहीं होता है। हम इस समय मैं आपको बता दूं प्रीमियम क्वालिटी में है, जो इसका थोड़ा महंगा टिकट है और यहाँ पे LCD लगाई गई है ताकि आपको पता लगता रहे कि अगला स्टेशन कौन से आने वाला है और इस समय हम कौन से स्टेशन पे मौजूद हैं। तो ये हमारी पायलट भी आ चुकी हैं जो हमको लेकर के जाएंगी और अंदर देख लीजिए आप, केबिन को भी देखने का आपको मौका मिल रहा है क्योंकि खुला हुआ है केबिन।
इस तरीके का होता है। थोड़ी सी झलक पायलट हमारी आ चुकी है और ये बहुत अच्छी बात है कि इस ट्रेन को चलाने के लिए फीमेल को ही अपॉइंट किया गया है और वही इसको हमको चलाएंगी। जिस तरीके से हम हर जगह बात कर रहे हैं कि नारी सर्वप्रथम, हर चीज में हम नारी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरह ये बहुत अच्छी बात है। जितनी भी हमारी रीजनल ट्रेनें हैं उसके अंदर हम सारी ट्रेनों को चलाने का जो कार्य है वो दिया जा रहा है हमारी फीमेलों को, कंधे से कंधा मिलाने वाली हमारी सभी लेडीजों को। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है। पीछे बैठते हैं। एक तो सबसे अच्छी बात यह है जो इस पे दिखाया गया है, यहाँ पे आप इसको नीचे करने के बाद आप इसमें यहाँ पे पैर रख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से रिलैक्स महसूस हो जाए। अगर आपके पास थोड़ा बहुत सामान है, जैसे कि मेरे पास ये बैग है, अगर मैं बात करूं तो इस बैग में इसके अंदर बैग रख सकते हैं, पानी की बोतल रख सकते हैं, कम से कम 5 किलो वजन ये आपका झेल सकता है बहुत अच्छे तरीके से। कोई सामान हो वो टांगने के लिए ऊपर क्लिप भी दी गई हैं। आपकी जो सीट है बिल्कुल आपको रिलैक्स बैठा देगी बहुत अच्छे तरीके से। मेट्रो से बहुत काफ़ी अलग है। राजधानी ट्रेन में अगर आपने कभी सफ़र किया है उसी की तरह की सुविधाएं इसके अंदर मौजूद हैं। पानी की बोतल लगेगी, 5 किलो वजन भी अगर उसमें है तो उसमें ये टांग सकते हैं यहाँ पर कुछ भी सामान, अगर आपके पास टांगने का कुछ भी सामान मौजूद है। कुल मिला के अगर बात करूँ तो आरामदायक है, एकदम से पूरा शरीर आपका एकदम आराम में हो जाएगा। अब जो हमारी ट्रेन है वो चल दी है ज़बरदस्त तरीके से। ट्रेन की गति की दिशा में दूसरा डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि महिलाओं ये गाजियाबाद को देख लीजिए आप, अपनी रीजनल ट्रेन से पहला सफर किस तरह दिखाई देता है। गाजियाबाद साहिबाबाद से चले हैं और ये अब जाकर के रुकेगी गाजियाबाद नया बस अड्डा। मेट्रो का भी स्टेशन है वहीं पे शहीद स्थल के नाम से। सभी एकदम से देख लीजिए आप, साहिबाबाद से चले हैं, कहाँ पे ये ट्रेन आ गई है ये पूरा इसमें सब कुछ आपको एकदम से दिखाई देगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, मेट्रो से काफ़ी अपग्रेड वर्जन है ये। इस तरह के इमरजेंसी आग लगने वाला जो यंत्र है, आग बुझाने वाला, वो भी यहाँ पे सुरक्षा के मद्देनज़र लगे हुए हैं। अगर आपातकालीन स्थिति में आपको दरवाज़ा ये खोलना पड़ जाए तो उसके लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है। आप इसको यहाँ से निकाल के आप इसको घुमाएंगे तो ये दरवाजे स्वयं खुल जाएंगे। जिस समय ट्रेन रुकेगी मेट्रो में ऑटोमेटिकली दरवाजे खुलते हैं, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे ही मेट्रो की ट्रेन रुकेगी तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हरी बत्ती जलने लगेगी। जब आप इसको दबाएंगे ये दोनों ही तरफ है, इस दरवाजे के बाहर भी है और इस दरवाजे के अंदर भी है। जब तक ये दबेगा नहीं ट्रेन का दरवाज़ा खुलेगा नहीं, आप अच्छे से समझ लीजिए। ये हिंडा नदी के ऊपर से हम लोग इस समय गुजर रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ ये सफ़र हमारा चल रहा है। स्पीड बहुत तेज़ है। अब मीटर तो नहीं है मेरे पास मगर दिखाऊंगा ज़रूर, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम कितनी तेज़ चल रहे हैं आपको। सफ़र के बीच में आप इस तरह का भी आनंद ले सकते हैं। अपनी धरोहर कुछ चीज़ें हिंदुस्तान की आपको इन LCD पे दिखाई देंगी जिससे कि आप बोर ना हो। नेक्स्ट स्टेशन गाजियाबाद 14:20 पे अनाउंसमेंट हो गया है। आधे कोच का मुंह हमारी तरफ है और आधे कोच का मुंह दूसरी तरफ है। जिस तरीके से आप अगर शताब्दी वगैरह में सफ़र करते हैं उसी तरह की ट्रेनें यहाँ पे हैं कि बीच में भी काफ़ी स्पेस है और अच्छे से आप दोनों तरफ मुंह करके सफ़र का आनंद ले सकते हैं। अब ये स्टेशन आ गया है गाजियाबाद और गाजियाबाद पे हमारी ट्रेन रुक चुकी है। साहिबाबाद से 3 मिनट के अंदर यह ट्रेन गाजियाबाद स्टेशन पे पहुंच चुकी है। साहिबाबाद से जो सफ़र है ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का 3 मिनट के अंदर तय हो गया है। देखिए ये दरवाजे अपने आप ऑटोमेटिक नहीं खुले हैं। अगर कोई चढ़ेगा बाहर से तो वो इसको प्रेस कर देगा। अगर नहीं कोई उतर रहा है तो इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। इससे 2 फायदे होंगे। पहली बात तो जो AC का अंदर से जो वातावरण है वो अच्छा टेम्परेचर बना रहेगा अगर किसी को नहीं उतरना है, क्योंकि मेट्रो में सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली खुलते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। ये आप जब तक प्रेस नहीं करेंगे ये नहीं खुलेगा। देखिए अब यहाँ पे कोई नहीं उतरा है, ना ही कोई चढ़ा है, तो ये दरवाजे बिल्कुल पूरी तरीके से बंद रहे, नहीं खुले हैं। और हम इसकी तरफ दूसरे छोर पे चलते हैं आपको लिए हुए, जहाँ से हम क्योंकि पहले ही कोच में है, पहला कोच जो है वही प्रीमियम क्वालिटी का है और ये अंदर के जो कोच हैं इसकी नॉर्मल क्वालिटी के हैं। 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है।
आप देखें इस तरह की सीटें हैं, क्योंकि हम नहीं जा सकते हैं, हम अभी इसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। ये जगह निश्चित है, खाने पीने का सामान इसके अंदर रखा जाएगा। अभी ये चालू नहीं हुई है क्योंकि पहला ही दिन है। यहाँ पे भी आपको खाने पीने का सामान मिलेगा। मेट्रो में नॉर्मली खाने पीने पे मनाही है, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप बैठ के अंदर आराम से खा पी भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई वैसा सामान है बड़ा लगेज, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मेट्रो में ऐसा नहीं होता है और बिल्कुल बेहतरीन और अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे गुलढर स्टेशन आ गया है, मगर ये दरवाजे बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे अपने आप। जब हम इसको दबाएंगे तो ये दरवाजे खुल जाएंगे। और देखिए सर ने हाँ, ये डोर ओपन हो गया है। उसके बाद आप गुलढर स्टेशन का भी यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके का है। मैं बाहर निकला हूँ, फिर अभी अंदर घुसूंगा। मैं अंदर आ गया हूँ, कहीं दरवाजे बंद ना हो जाएं, इसीलिए पहले ही ये गुलढर स्टेशन था जैसे कि मैंने आपको बताया। और सभी सर यहाँ पे काफ़ी खुश हैं। और भी मेरे साथ यूट्यूबर आए हुए हैं जो कि अपने यूट्यूब को यहाँ पे अच्छे से प्रमोट करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। देखिए बंद अपने आप हो गया है और अब हम लोग गुलढर से आगे अगला स्टेशन दुहाई है, अब वहाँ की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये दुहाई स्टेशन आ गया है। दरवाजे नहीं खुले हैं, मगर एक बच्चा प्रेस कर रहा है, ये दरवाजा खुल गया है। सभी लोग बाहर निकल रहे हैं और तुरंत अभी वापस भी आएंगे। GPS signal lost. दुहाई आ गया है और यहाँ पे दुहाई का आप नज़ारा यहाँ पे देख सकते हैं, ज़बरदस्त है। यहाँ पे हम दुहाई डिपो आ चुके हैं और ये आखिरी स्टेशन था। और यहाँ पे क्लिनिक स्टाफ जैसे ही दरवाजे खुले हैं, क्लिनिक स्टाफ एकदम से तुरंत ही आपको दिखाई देंगे यहाँ पे क्लीनिंग करते हुए। ये बड़ी अच्छी बात है कि मेट्रो में अमूमन नहीं होता है जो हम देखते हैं, मगर यहाँ पे तुरंत ही क्लीनिक स्टाफ चढ़ गए और अपना यहाँ पे कार्य करने लगे हैं। सफाई का विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान रखा गया है। मेट्रो में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, मगर यहाँ पे पानी भी पिएंगे हम। और एक नई तरीके की यहाँ पे मशीन लगी है, किस तरीके की आइए देखते हैं। अगर आपके पास बोतल है तो ऑटोमेटिक सेंसर है, जैसे आप यहाँ पे लगाएंगे तो पानी आने लगेगा। देखिए देखिए, मैंने एकदम हाथ लगाया तो पानी आने लगा। और ये किस तरीके से पानी पीते हैं मलिक साहब बताएंगे। यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, इसको प्रेस कर, रुको मकड़ी आ रही है, मकड़ी आ रही है, यहाँ पे मकड़ी है, तो कृपया करके इसको हटाएंगे। अब देखिए मलिक साहब यहाँ पे पानी पी रहे हैं, किस तरीके से पी रहे हैं। ये नई तरीके की मशीन लगी है, अच्छी चीज़ है। बच्चे साथ होते हैं, पानी होना चाहिए। और हम सफ़र करते करते इस समय यहाँ पे आप पहुँचे हैं दुहाई डिपो है स्टेशन, हम यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरीके से मेट्रो में टिकट और कार्ड चलते हैं, QR कोड चलते हैं, उसी तरह का सिस्टम यहाँ भी है। ये खुद ब खुद मशीन लगी है, आप पैसे डाल के अपने आप QR टिकट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें रेल के अंदर ले जाना बिल्कुल मना है। अपनी रीजनल रेल के अंदर खाने पीने की मनाही नहीं है, आप खाने पीने का सामान लेके जा सकते हैं। तलवार है, कोई भी अस्त्र और शस्त्र हो, कैंची वगैरह, ये आप नहीं लेके जा सकते हैं। कुल्हाड़ी है, मत्स्य काटने वाले चाकू हैं, बड़े बड़े या जो भी है, इस तरह की चीज़ें, हथियार नुकीले जो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस तरह का अंदर सामान ले जाना बिल्कुल मना है। ये दुहाई डिपो स्टेशन है और हम यहाँ पे इस समय मौजूद हैं। हम यहाँ पे उतर गए हैं इस स्टेशन को कवर करने के लिए। हमने टिकट जो अब की बार लिया है प्रीमियम क्वालिटी का नहीं लिया है, नॉर्मल क्वालिटी का लगा है। किस तरह के डब्बे हैं, क्या कुछ होता है, अब मैं आपको वो दिखाऊंगा। चलिए अब मेरे साथ आप अब अंदर चलते हैं। ये हनुमान जी भी यहाँ पे आ रहे हैं जो कि खतरनाक है। इस बारे में प्रशासन को कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कोई दुर्घटना ना घट जाए। अब देखिए हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है और अब हम इसमें सफ़र करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हॉर्न बजा दिया है, ड्राइवर साहब ने अच्छा किया है ताकि अगर कोई ट्रैक पे हो तो वो हट जाए। चलिए हमारी गाड़ी आ चुकी है जो हमें साहिबाबाद अब लेकर के जाएगी, क्योंकि पार्किंग आज फ्री है, हमारा वाहन वहीं पे खड़ा हुआ है। रीजनल रैपिड ट्रेन का दुहाई हम मलिक साहब से बात करते हैं कि मलिक साहब के पास क्या जानकारी है। अब इससे रिलेटेड आप हमको ये बताइए, हम इस समय कहाँ मौजूद हैं? अभी हम इस समय है दुहाई डिपो, और अभी हम साहिबाबाद से चल के दुहाई डिपो में आए हैं। जो सफर हमने स्टार्ट किया था 2:38 से हमने स्टार्ट किया था, और ऐसा प्रतीत हो रहा है लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर हम दुहाई डिपो आ चुके हैं।
तो जो स्पीड अगर ट्रेन की मैच की जाए तो 120 से 130 के बीच में स्पीड थी, और 3 से 4 मिनट के अंदर नेक्स्ट स्टेशन आ जाता है। तो 5 स्टेशन हमने तय किए हैं, तो 15 से 20 मिनट के अंदर हम यहाँ पे आ चुके हैं। और यह जो मैं आपको जानकारी देते देता हूँ, पहले हम प्रीमियम क्लास के अंदर आए थे, जिसका टिकट का मूल्य जो है वो 100 रुपए है। इस बार हम जाएंगे नॉर्मल कोच के अंदर, जिसका मूल्य 50 रुपए है, और प्रीमियम और उसके अंदर टिकट के ऊपर यहाँ पे मेंशन रहता है। तो जिस स्टेशन पर हम अभी यहाँ पे मौजूद है वो है दुहाई डिपो स्टेशन, जो कि भिक्कनपुर गांव के नाम से जाना जाता है। इसका नाम भिक्कनपुर डिपो ना रख के दुहाई डिपो रखा गया है। और यहीं से आगे के लिए जो ट्रेन जाएगी वो यहीं से मेरठ से होते हुए, मतलब यहाँ से होते हुए मेरठ भी वो ट्रेन इन फ्यूचर में जाएगी। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ दुहाई, जो बिल्कुल लास्ट स्टेशन है। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। बिल्कुल सजा के स्टेशन को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, क्योंकि आज पहला दिन है और पहला ही अपनी रेल का सफर है। उसके लिए इस तरह की सुंदरता होनी बहुत जरूरी है। अपना तिरंगा है, तिरंगे के हिसाब से इसको सजाया गया है और मैं तो काफी प्रसन्न हूँ। और अब दूसरी बात, अब तक जो मैंने सफर तय किया था साहिबाबाद से यहाँ तक का, ये मैंने आपको प्रीमियम क्लास की खास बात बताई थी, और मैं अब आपको चलूंगा नॉर्मल में लेकर के। टिकट की अगर मैं बात करता हूँ, पहले 100 रुपये का टिकट था प्रीमियम क्वालिटी में, और इस बार जो नॉर्मल है उसके लिए हमने दिए हैं 50 रुपये। अब चलते हैं किस तरह का क्या होता है अंदर सिस्टम, नॉर्मल कोच किस तरीके के हैं, क्या उनके अंदर व्यवस्था है और किस तरीके का आनंद महसूस होता है, ये सारी जानकारी मैं अब आपको ऊपर दूंगा। चलिए आप मेरे साथ। हमको ट्रेन से चलते चलते बातचीत करते करते भी, और इस समय मुझको प्यास भी लगने लगी है। ये अच्छी बात है। मेट्रो में फिलहाल अभी पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे आप पानी का आनंद ले सकते हैं। अगर आपके पास बोतल है, ऑटोमेटिक सेंसर लगे हैं, जैसे ही आप इसमें बोतल लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली भर जाएगी। अगर आपके पास बोतल नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक सिस्टम है यहाँ पे पानी पीने का, यहाँ पे एक नीचे बटन है, जब आप इसको दबाएंगे तो पानी शुरू हो जाएगा और आप पानी पी सकते हैं। मेरा गला सूख गया है, मैं भी पी लेता हूँ। अंकल जी पी रहे हैं, पहले अंकल जी आपके लिए दबा के रखिए, चलता रहेगा ये देखिए अंकल जी इससे पानी पी रहे हैं, और मैं भी अभी पीऊंगा, क्योंकि अब काफी देर हो गई है हमें बातचीत करते करते आपसे, तो कहीं ना कहीं प्यास लगी जाती है, जैसे कि मुझे भी लग गई है। अच्छा पानी है, साफ सुथरा भी है, मीठा भी है और ठंडा भी है। हाँ वो सेंसर भी है, चाहे आप दबा देंगे वो अपने आप भर जाता है। चलिए अंकल जी कुछ जानकारी ले रहे थे। चलिए अब मेरी ट्रेन आने ही वाली है और मैं आपको फिर सफर कराता हूँ, अब की बार नॉर्मल क्वालिटी में। मैं प्रीमियम क्वालिटी आपको करवा चुका हूँ, 100 रुपए लगे हैं मेरे। चलिए अब मैं आपको नॉर्मल क्लास में लिए चलता हूँ। आइए, पैसेंजर उतर चुके हैं, अब हम लोग इसके अंदर एंटर करते हैं। वाह क्या कलर है। हम प्रीमियम क्वालिटी में थे तो इसका जो कलर था वो नीला था, मगर ये जो कलर है ये नॉर्मल तरीके का रेड कलर दिया गया है। प्रीमियम क्वालिटी में जो सीटें थी वो दोनों तरफ मुंह था, मगर इनका एक ही तरफ है आधे कंपाउंड का, और दूसरा जो आधा हिस्सा है इसका जो सफर करने का जो अंदाज रहेगा आपका वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मुंह इधर की तरफ है। तो कुल मिला के उसमें और इसमें कोच में अगर आप देखेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप ज्यादा पैसे ना लगाएं, आप नॉर्मल में भी सफर कर सकते हैं। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मुझे और भी ज्यादा बेस्ट ये इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ से वहां तक आप कहीं भी इसके अंदर घूम सकते हैं, और मैं आपको घूम घूम के सारे कोचेस दिखाऊंगा। प्रीमियम क्वालिटी के अंदर अगर आप सफर कर रहे हैं तो आप एक ही कोच के अंदर रह जाएंगे, मगर यहाँ पे आप लंबे दूरी तक घूम सकते हैं और आनंद ले सकते हैं इस सफर का। अपनी उसके अंदर पकड़ने वाला कोई भी सिस्टम नहीं है प्रीमियम क्वालिटी में, अगर आप खड़े होते हैं तो, मगर इसके अंदर ये पकड़ने वाले जिस तरह मेट्रो में होते हैं उस तरह यहाँ पे दिए गए हैं। जिस तरह उसमें मेट्रो में प्रीमियम क्वालिटी में जो दबाने वाला सिस्टम है वो इनमें भी है। इसी तरह आप इसको दबाएंगे तो दरवाजे खुलेंगे, अगर नहीं दबाएंगे तो दरवाजे बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। जहां तक सीटों की बात है, जब हम उसमें बैठे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर सामान रखने वाला सिस्टम लगा था, बोतल रखने के लिए भी सिस्टम लगा हुआ था, मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, आप
डाटा केबल अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डाटा केबल लगा सकते हैं और ये आगे पीछे कर सकते हैं। अगर दोनों सीटों की मैं बात करूं तो वो वाली जो सीटें थी वो बहुत बहुत कंफर्टेबल थी, उसके अंदर कुछ कम सीटें थी, इसके अंदर सीटें ज्यादा हैं। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो उसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा था, इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस इन्होंने कम कर दिया है। तो ये थी खबर रैपिड की, और कैसा रहता है सफर, कितनी स्पीड से चलती है। अब आने वाले अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने मीटर का इंतजाम। रिपोर्टिंग करते करते हमारे साथ एक बड़ी खास शख्स जुड़ गए हैं, अब हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे। कल मोदी जी के साथ उन्होंने इस ट्रेन में सफर किया है और कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा मोदी जी के साथ, इस ट्रेन का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है हमारा आपका हमारे YouTube चैनल RDX हरिओम अजब और गजब पर। कृपया करके ये बताइए, कल आप मोदी जी के साथ थी, किस तरह का आपका अनुभव था और कैसा आपको लगा? पहले हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभांगी, आई एम फ्रॉम IIMR कॉलेज, आई एम फ्रॉम बिहार। और मैं कल गई थी इनॉग्रेशन में, तो उसमें क्या हुआ था, वहाँ मैं मोदी जी से मिली थी। वहाँ पे कल बहुत ही अच्छा था, मतलब ये जो सजावट थी ना वो बहुत सुंदर थी। हमने कल की स्पीड इससे ज्यादा थी, आज थोड़ी स्लो चला रहे हैं, पर कल जो ट्रायल था उसमें बहुत अच्छी स्पीड थी। मतलब स्पीड की देखे तो आप जल्दी से पहुंच जाओगे, और यहाँ पे सीट भी बहुत सारी कंफर्टेबल है। पहले तो मेट्रो में जो बैठते थे उन्हें गिरने में बहुत दिक्कत है, मतलब चलते थे जब मेट्रो तो आप गिर जाते थे। तो आप ये देख सकते हैं सीट बहुत कंफर्टेबल है, एकदम बस की तरह आप इसमें बैठ सकते हो। जब आपने सफर किया तो मतलब कैसा अंदर से महसूस हो रहा था कि मोदी जी के साथ हम सफर करेंगे, मतलब लग कैसा रहा था? मोदी जी के पास जब मैं गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब उनका जो ऑरा था वो देखने लायक था। मतलब जैसे वो टीवी पे दिखते हैं बिल्कुल उससे अलग, मतलब सामने देखने पे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, वो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे साथ में योगी जी भी थे और वहाँ के हरियाणा के चीफ मिनिस्टर सब लोग थे, बहुत सारे ब्लैक कमांडर भी थे, बहुत अच्छे थे। और वो बच्चों से बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, हम हमसे बहुत अच्छे से मिले, हमसे अच्छे से बातें किया। और उन्होंने सबसे अच्छा हमसे पूछा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप स्टेशन में कुछ चेंजेस चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। फिर हमने उन्हें बताया, सबसे बताया, और वो हमारी बातों को अच्छे से समझे भी। मतलब क्या बात है। तो इस ट्रेन के बारे में थोड़ा बताइए, क्या अच्छा लगा है आपको इस ट्रेन में सफर करने के बाद? मुझे ट्रेन में सबसे अच्छा लगा यहाँ पे बहुत क्लीननेस है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, कैमरे भी हैं, और इसमें बहुत सारे चेंजेस भी है। महिलाओं के लिए आरक्षित है। अभी तो काफी है, अभी इस टाइम तो काफी है, आगे आगे तो अभी दिल्ली तक जाएगा, आप आगे भी मतलब अभी आगे चेंजेस आ सकते हैं। अभी फर्स्ट फेज के लिए काफी है, और स्पीड भी इसकी पहले तो मेट्रो तो बिल्कुल अच्छी है। ये भी वो खास मेहमान जो कल नरेंद्र मोदी जी के साथ योगी जी के साथ इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, इनका नाम है जहाँ जाता हूँ कहते धन्यवाद। ये वीडियो था छोटा सा एक, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी अपनी खुद की रेल में क्या क्या खास बात है, क्यों अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल क्यों इसको बनाया गया है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, इस तरह की अजब और गजब चीज़ें जब जब होंगी मैं वहीं पहुंच जाऊंगा आपको दिखाने के लिए और बनाने के लिए। मज़ेदार रहा है सफ़र, आप भी घूम लीजिएगा और बना लीजिएगा फैमिली के साथ प्लान। कम से कम अपनी देश की ट्रेन है तो एक बार तो बनता है इसके अंदर बैठना। हो सकता है कि आपको कोई काम ना हो वहाँ तक का जाने का, मगर आप इसमें एक बार ज़रूर घूमें। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ RDX हरिओम अजब और गजब। जय हिंद, जय भारत। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। नई नई चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। सब्सक्राइब प्लीज़।